लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी को कौन हराएगा। नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऑपोजिशन का लीडर है ही नहीं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि नरेंद्र मोदी को खुद नरेंद्र मोदी ही हराएगा, क्योंकि 2014 के इलेक्शन के पहले अपनी हर एक इलेक्शन रैली में नरेंद्र मोदी जी ने इतना झूठ बोला है, और उसके बाद में सत्ता में आने के बाद में इतना यू टर्न लिया है कि अगर कोई उनके ही वीडियो अपनी इलेक्शन रैली में चलाता जाएगा और उसके बाद में जो उन्होंने किया और जो कहा वो दिखाएगा, तो अपने आप ही उनकी पूरी मिट्टी पलीत हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है वो सिर्फ एक जोकर है, जो कि अच्छे जोक सुनाता है, लोगों को खुश करता है और लोगों को झूठे सपने दिखाता है। और जब सत्ता में आने के बाद में जो भी बोला है उसके पूरा उल्टा ही काम करता है। लोगों को खुश किया, बोला हर एक को 15 लाख मिलेगा। एक भी आदमी बता दीजिए जिसको 15 लाख मिला हो। लोगों को खुश किया, बोला कि आपके जो फसल के दाम हैं वो उस पे आपको 50% प्रॉफिट देंगे। एक भी ऐसा फार्मर बता दीजिए जिसको 50% प्रॉफिट मिला हो। कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम पैदा करेंगे। नौकरियां तो कोई पैदा नहीं हुई, उल्टा हालात ऐसे हो गए हैं कि नौकरियां जा रही हैं साल भर साल। आईटी इंडस्ट्री में आप ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उससे सत्यानाश हो गया। अभी जीएसटी लगा दिया तो बहुत सारी इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है, ठप पड़ी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। पहले तो बोला था कि हमारे को 60 महीने दे दो तो हम सब ठीक कर देंगे। अभी बोल रहे हैं कि अगली बार हमारे को 2019 में चुन के ले आओ तो हम ठीक कर देंगे। तो कब करेंगे ये ठीक? मुझे तो लगता नहीं है कि ये कुछ ठीक कर पाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, 500,000 के नोट मैंने बंद कर दिए। जापान जाके बड़े बड़े लेक्चर दिए और बोला कि घर में शादी है, पैसा है नहीं, और मजाक बना दिया। और मजाक बनने का ये असर हुआ कि 100-150 आदमी जो हैं वो बैंकों की लाइनों में मर गए। लेकिन हिंदुस्तानी बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि अरे देखो, जो अमीर है वो मर रहे हैं, हम कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाएगी तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला कि काला धन बंद हो जाएगा, सारा आ जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी, नक्सलवादी बंद हो जाएंगे, कश्मीर में पत्थर चलने बंद हो जाएंगे, और सारा का सारा जो ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा। तो इसमें से तो कुछ हुआ नहीं। आज ऐसी हालत है कि आरबीआई आज तक बता नहीं पा रहा है कि पैसा लोगों ने 30 दिसंबर तक जमा कितना किया। अब ये जीएसटी ले आए हैं, जो जीएसटी बोल रहे हैं एक राष्ट्र एक टैक्स, और उसमें लगा दिए 5 टैक्स, 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, और बहुत सारी चीजों को तो टैक्स के बाहर ही रख दिया। जैसे पेट्रोल डीजल है वो टैक्स के बाहर है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ये 28% टैक्स लगाते हैं तो पेट्रोल डीजल का भाव हो जाएगा 30 रुपया, और आज तो ये बेच रहे 77 रुपए में। तो ऐसे ही जो दारू है, जो लिकर है, उसको भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि बस ये बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं, सबको खूब हंसाते हैं, और हंसाते हंसाते गाली भी देते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उन्होंने चोर कह दिया, व्यापारियों को चोर कहते हैं। व्यापारी हाय तौबा करके हट गए और अभी जीएसटी के दायरे में आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उम्मीद है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो ये याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने उनका क्या हाल किया। तो ये हंसते खेलते ये सबको चूना लगाने का काम कर रहे हैं, और इनको हराने के लिए ये खुद ही काफी हैं। समय आने पे
ये सच हो जाएगा।